हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इसके जनरल इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे और जो भी टेक्निक्स यहाँ पे मेंशन की जाएंगी उन पर सेपरेट वीडियोस को अपलोड किया जाएगा जिसमें आपकी उनकी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऑटोमेटेड कल्चर यानी कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, डिवाइस के थ्रू इस मेथड को आपको फॉलो करना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। तो दोस्तों, कल्चर का मतलब आपको पता है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी इंफेक्शियस डिजीज के एजेंट को यानी कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कल्चर किया जाता है। यानी कि स्पेसिमेन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया जाता है उसको कल्चर करके। तो कल्चर के लिए कन्वेंशनली ओल्ड टाइम पे यानी कि जो ओल्ड मेथड्स हैं उनको आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम यूज करके कल्चर किया जाता है था। लेकिन आज के टाइम पे ऑटोमेटेड जो कल्चर टेक्निक्स हैं वो डेवलप हो गई हैं जिसमें मशीन्स के थ्रू हम किसी भी स्पेसिमेन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड टेक्निक्स होती हैं जो कि आज के टाइम पे अवेलेबल हैं फॉर द कल्चर माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन एंड एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के लिए। लेकिन पहले टाइम की अगर हम बात करें, जो टेक्निक्स जो मैनुअल टेक्निक्स पहले यूज की जाती थी वो आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड होती हैं, यानी कि उनका रिजल्ट जो होता है वो बेस्ट होता है। तो जो टेक्निक्स जो हम ऑटोमेटेड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो समय बचाने के लिए यूज की जाती हैं। यानी कि अगर आपके पास लैब में सैंपल्स ज्यादा हैं, सैंपल लोड ज्यादा है तो ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स को यूज किया जाता है। लेकिन आज भी उन लैब्स पे जहां पे सैंपल लोड कम है वहां पे मैनुअल टेक्निक को यानी कि कन्वेंशनल जो कल्चर टेक्निक्स हैं उन्हीं को यूज किया जाता है और वही टेक्निक्स गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। लेकिन समय बचाने के लिए आज के समय में ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स की। दोस्तों, कन्वेंशनल जो ब्लड कल्चर टेक्निक्स होती थी उन पे क्या होता था कि ब्लड में बैक्टीरियल लोड कम होने की वजह से, माइक्रोबियल लोड कम होने की वजह से या फिर कंटामिनेशन आने की वजह से उन टेक्निक्स को करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती थी। क्योंकि अगर ब्लड में बैक्टीरियल लोड कम है तो उसको काफी टाइम लग जाता है कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो। गॉट इट। और ऐसे समय में क्या होता था कि जब आप उसको इंटरमिटेंटली चेक कर रहे हैं, कल्चर आपने किया, कल्चर आर्टिफिशियल मीडियम में आपने ब्लड को कल्चर किया हुआ है और आपने उसको इंक्यूबेटर पे रखा है और आप उसको हर डे में चेक कर रहे हैं प्लेट को, यानी कि जो कल्चर प्लेट आपके पास है उस कल्चर प्लेट को आप इंटरमिटेंट यानी कि डेली आप उसे इंक्यूबेटर से बाहर निकाल रहे हैं तो वहां पे कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कन्वेंशनल ब्लड कल्चर टेक्निक्स को आजकल यूज न करके बहुत टाइप की जो ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स हैं उनको आज के समय में यूज किया जा रहा है, यानी कि बहुत दशकों से इसको यूज किया जा रहा है। गॉट इट। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेक्निक होती है जिसको आज के समय में यूज किया जाता है। पुरानी टेक्निक को इसलिए आज के समय में ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि बैक्टीरियल लोड कम होने की वजह से लेट ग्रोथ होने के चांस होते हैं और फिर जब आप उसको इंटरमिटेंटली चेक कर रहे हैं, इंक्यूबेटर से बाहर निकाल रहे हैं तो प्लेट में कंटामिनेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आज के समय में ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस मेंशन किए गए हैं, कुछ मेजर एडवांटेज मेंशन किए गए हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग इसमें होती है। कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग, जब आपने उसको सैंपल को यानी कि ब्लड को जब आपने ब्लड कल्चर बॉटल पे यानी कि ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर जो बॉटल है उसमें इनोकुलेट किया तो इनोकुलेट करने के बाद आपने उसको कहां प्लेस कर दिया, ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम पे प्लेस कर दिया। अब प्लेस करने के बाद उसकी जो मॉनिटरिंग है यानी कि इंटरमिटेंटली टाइमली जो ग्रोथ को हम चेक कर रहे हैं वो हमें खुद से नहीं करना है। वो चेकिंग, वो मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? वो ऑटोमेटेड सिस्टम ही, वो मशीन ही उसकी क्या कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है। यानी कि टाइमली उस पर ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चीज मशीन ही चेक कर रही है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कन्वेंशनल जो मेथड्स हम यूज करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि कल्चर जो प्लेट्स हैं उनको हम टाइम टाइम पे, या कल्चर बॉटल्स हैं ब्रॉथ के फॉर्म में, अगर हम ब्रॉथ मीडियम यूज करके अगर हम कर रहे हैं तो हम टाइमली इंक्यूबेटर से उसको बाहर निकाल के चेक करते हैं। गॉट इट।
हर डे में हम उसको चेक करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम है वो खुद ही उस ग्रोथ को चेक कर रहा है टाइमली, वेयर दे आर incubated and periodically monitored for the microbial growth once in every 15 to 20 minutes by the instrument। every 15 to 20 मिनट्स में, यानी कि हर 15 से 20 मिनट के अंतराल में वो इंस्ट्रूमेंट खुद ही मॉनिटर कर रहा है, ग्रोथ को खुद चेक कर रहा है। और एक बार अगर ग्रोथ हो गई, अगर ग्रोथ आइडेंटिफाई हो गई, यानी कि बैक्टीरिया उसमें है, ये चीज पता लग गई इंस्ट्रूमेंट को, तो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, एक सिग्नल देगा बीप के फॉर्म में, या तो आवाज करेगा बीप के फॉर्म में, या फिर कलर चेंज हो जाएगा स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन उस डिवाइस पे लगी हुई है बाहर से, उस स्क्रीन का या तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर बीप के फॉर्म में वो सिग्नल देगा कि हाँ ये सैंपल क्या है, पॉजिटिव है फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ। गॉट इट। तो वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम कैसा है, डिवाइस कैसी है, या तो स्क्रीन पर कलर चेंज का सिग्नल आएगा या फिर बीप की आवाज आएगी। गॉट इट। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम का एडवांटेज है कि आपको सैंपल को टाइमली बाहर नहीं निकालना है, उसकी मॉनिटरिंग सिस्टम खुद ही करेगा कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। ये इसका एडवांटेज है, पहला एडवांटेज। दूसरे एडवांटेज की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। ऑटोमेटेड जो कल्चर सिस्टम है, इट इज मोर सेंसिटिव, इट गिव्स ए हायर यील्ड ऑफ पॉजिटिव कल्चर फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेंस। यानी कि अगर एक बैक्टीरियम भी ग्रो कर गया है तो ये उसको भी आइडेंटिफाई कर लेगा। गॉट इट। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। एक बैक्टीरियम, एक सेल, एक बैक्टीरियल सेल भी अगर उसमें ग्रो कर रही है तो ये उसको भी आइडेंटिफाई करके उसका सिग्नल दे देगा बीप के फॉर्म में या कलर चेंज के फॉर्म में। गॉट इट। तीसरा एडवांटेज क्या है कि इट इज वेरी रैपिड, इट टेक्स मच लेस टाइम देन कन्वेंशनल मेथड्स। जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो कन्वेंशनल मेथड्स होती हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। पहले आप कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करिए, कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के बाद फिर उसमें आप कल्चर करिए, स्पेसिमेन को इनोकुलेट करिए, इनोकुलेशन के बाद आप उसको इंक्यूबेटर पे रखिए, इंक्यूबेटर पे रखने के बाद फिर 4-5 दिन तक का आपको वेट करना पड़ता है और बार बार उसको चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद फिर उसकी लंबी प्रोसेस होती है। तो जो कन्वेंशनल मेथड्स होती हैं बहुत टाइम टेकिंग होती है, लेकिन जो ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स हैं वो रैपिड टेक्निक्स होती हैं। इट टेक्स मच लेस टाइम देन द कन्वेंशनल मेथड्स। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है, लेस लेबर इंटेंसिव, इट सेव्स मैन पावर। देखिए पहले आपको बताया कि कन्वेंशनल जो मेथड्स होती थी उन पे ज्यादा वर्क करना पड़ता था, जो टेक्नीशियंस हैं वो ज्यादा उनको काम करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे क्या है कि यहां पे ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट। सैंपल को आपने एक बार इनोकुलेट कर दिया और उसको मशीन पे रख दिया, अब उसकी मॉनिटरिंग सारी मशीन कर रही है। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो लेबर इंटेंसिव है वो बहुत ज्यादा लेस होता है। गॉट इट। इन द कंपेरिजन ऑफ कन्वेंशनल मेथड्स। अब कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि हाई कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कल्चर बॉटल्स। जो कल्चर बॉटल्स आती हैं ऑटोमेटेड कल्चर के लिए और जो इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। जब आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी किसी भी सैंपल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सैंपल को आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट भी महंगा है और कल्चर बॉटल्स भी महंगी होती हैं, तो चार्जेस भी, टेस्ट के चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। जबकि कन्वेंशनल मेथड में ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता जो भी आइटम्स हम यूज करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कन्वेंशनल मेथड के कंपेरिजन में ज़्यादा कॉस्टली होती है ये टेक्निक। इनेबिलिटी टू ऑब्जर्व द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एज लिक्विड मीडियम इज यूज, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड मीडियम को यूज किया जा रहा है तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को हम यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कॉलोनी मॉर्फोलॉजी केवल सॉलिड मीडियम पर ही ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, लिक्विड मीडियम पर आप कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे लिक्विड मीडियम को ही यूज किया जाता है, तो जिससे हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी नहीं ऑब्जर्व कर पाते बैक्टीरिया की। थर्ड डिसएडवांटेज है सेपरेट डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन मिक्स्ड कल्चर। यहाँ पे जो सेपरेट डिटेक्शन है, अगर मिक्स्ड कल्चर है तो सेपरेट डिटेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, जो कि कन्वेंशनल टेक्निक में पॉसिबल होता है। टेक्निक्स बेस्ड ऑन रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन में बी हार्मफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो ऑटोमेटेड कल्चर टेक्निक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स भी यूज किए जाते हैं कल्चर बॉटल्स पे फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो वहां पे चांसेस होते हैं कि अगर यूज करने के बाद आप उनका प्रॉपरली डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं, वो आपको
हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, वो कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको उनको क्या करना होता है, प्रॉपरली डिस्पोजल करना होता है आफ्टर यूज। गॉट इट? तो ये भी एक डिसएडवांटेज इसका है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, कुछ कॉमन से जो यूज किए जाते हैं, जैसे बैकटेक, बीडी बायोसाइंसेज इसकी कंपनी है जिसने इसको इसका इन्वेंशन किया है, इसको बनाया है। बीडी बायोसाइंसेज इस कंपनी ने इसको बनाया हुआ है बैकटेक। तो इनके डिटेल को हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको बताएंगे डिटेल में। और दूसरी जो डिवाइस है दैट इज बैकटी अलर्ट, इसको बायोमेरियो करके एक कंपनी है उसने बनाया हुआ है, बायोमेरियो की एक ये प्रोडक्शन है बैकटी अलर्ट। तो ये भी एक ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक है। थर्ड वन इज ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसिंग पावर कल्चर सिस्टम। तो इन तीनों को सेपरेट वीडियोस पे हम डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल को, ये किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और कैसे इनके रिजल्ट को इंटरप्रीट किया जाता है, वो हम सब्सिक्वेंट जो सेपरेट वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे उन पे आपको पता चलेगा। तो मेनली ये 3 टाइप्स के बैकटेक, बैकटी अलर्ट एंड ESP कल्चर सिस्टम्स को ब्लड कल्चर के लिए यूज किया जाता है। ये ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स में आते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जो पहला पिक्चर आपको दिख रहा है दैट इज बैकटी अलर्ट, ये इस तरह की ये डिवाइस रहती है। और दूसरा जो पिक्चर आपको दिख रहा है दैट इज बैकटेक सिस्टम एंड थर्ड वन इज ESP कल्चर सिस्टम। तो दोस्तों ये जो 3 डिवाइसेस हैं, बैकटी अलर्ट, बैकटेक एंड ESP सिस्टम, इनका एक डिसएडवांटेज क्या है, एक और डिसएडवांटेज क्या है कि इनमें जब आप ब्लड कल्चर कर रहे हैं तो आपको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। ये सिर्फ क्या पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया में कि ब्लड में कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि उस ब्लड में बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंट है तो ये बीप करेगा और नहीं है तो बीप नहीं करेगा। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर आपको उसे सब कल्चर करना होता है। गॉट इट? तो सब कल्चर में फिर आपको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इनका ये डिसएडवांटेज है कि इनमें आपको बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया ये आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ ये पता चलेगा कि हाँ ब्लड में बैक्टीरिया है। गॉट इट? तो ये एक डिसएडवांटेज आप मान सकते हैं। लेकिन अब आज के टाइम पे कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम ऐसे भी आ गए हैं जिनसे आप बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, ट्रेडिशनली आप बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन को बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट लगा के आप आइडेंटिफाई करते थे बैक्टीरिया को, यानी कि आपने कल्चर किया, कल्चर करने के बाद फिर आप उस कल्चर प्लेट से बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म करके बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते थे। बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट की सीरीज उसमें हम यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ऑटोमेटेड सिस्टम आ गए हैं जिनके थ्रू हम बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो कौन से सिस्टम है, यहाँ पे कुछ कॉमन बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के सिस्टम्स को मेंशन किया गया, जैसे फोनिक्स बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, फोनिक्स बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जिसको BD बायोसाइंसेज ने बनाया हुआ है, ये कंपनी का नाम है। सेकेंड वन इज माल्डीटॉफ यानी कि मैट्रिक्स एसोसिएटेड लेजर डिजॉर्प्शन आयनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका फुल नेम है। जैसे इसका एग्जांपल है वाइटेक MS, जिसको भी बायोमेरियो ने कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, इसका प्रोडक्शन किया हुआ है। एंड थर्ड वन इज वाइटेक 2 बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसका एक एडवांटेज क्या है कि इसमें हम एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ये सिस्टम खुद ही क्या करेगा, खुद ही बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, और उसके लिए जो एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग है वो खुद ही उसके रिजल्ट देगा कि कौन सी एंटीबायोटिक उसके लिए सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक के लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव है और कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टिविटी शो करता है। तो ये इसका एडवांटेज है कि इसमें AST का भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा वाइटेक 2 बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम में। तो ये 3 सिस्टम यूज किए जाते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, फोनिक्स बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, माल्डीटॉफ एंड वाइटेक 2 बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, पहला जो पिक्चर है दैट इज ऑफ फोनिक्स सिस्टम, गॉट इट, एंड सेकंड वन इज माल्डीटॉफ एंड थर्ड वन इज वाइटेक 2, दिस वन इज वाइटेक 2। तो दोस्तों इन सब पे सेपरेटली वीडियोज आपको मिल जाएंगे, सब्सिक्वेंटली हम उनको अपलोड करते रहेंगे। आज की वीडियो में से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।